हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज के ब्लॉग के बारे में। तो ये जम्मू में है झिड़ी मेला। तो जो लोग जम्मू के हैं उनको तो पता होगा, वैसे तो बाहर के लोगों को भी पता है। यहाँ पर ज़्यादा लोग बाहर से ही आते हैं। यहाँ पे बाबा जीतो और बुआ कौड़ी का स्थान है। हम भी पहली बार आए हैं, पहले नहीं आए कभी। तो यहाँ पहले तो पहुँचते ही हम लोगों ने लाइन में लगकर भंडारा खाया, और भंडारा खाने के बाद हम लोग आगे चले तो कांशु ने बस चीज़ें पसंद करनी स्टार्ट कर ली। इसके पापा ने इसको वॉच लेकर दी। बहुत टाइम से ये बोल रही भी थी कि मुझे वॉच लेनी है, पर जैसे ही हमने बोली वैसे तो इसने नहीं ली, अपनी ही मर्ज़ी से इसने ली छोटी वॉच। और फिर जब हम लोग यहाँ से निकले तो आगे इसने झूले में बैठने के लिए कहा कि मुझे झूले में बैठना है। तो फिर यहाँ से इसके पापा ने पहले ली टिकट एंट्री के लिए। मेरी और इसके पापा की टिकट लगी थी, कांशु की टिकट नहीं लगी थी यहाँ पर, ये छोटी है अभी। और अंदर जाते ही बहुत अच्छा लग रहा था कांशु को। कांशु बहुत खुश थी ये सब देखकर। मम्मा यहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है, ये करना है। बहुत सा इसने एंजॉय भी किया। कुछ मैंने नहीं ऐड की है वीडियो, नहीं टाइम लगा मुझे बीच में ये सब लेने का, तो कुछ चीज़ें बीच में से मिस हो गई। इसके बाद बस पहले हमने कहा कि सब देखेंगे हम कि कहाँ पर क्या है, उसके बाद ही हम बैठेंगे। फिर एक दो जगह कांशु पहले बैठी, फिर उसके बाद इसने कहा कि मुझे गंडोले में बैठना है। तो ये बैठी नहीं थी पहले कभी भी, पर डरते डरते मेरी तो मर्ज़ी नहीं थी बैठने की, पर इसके पापा ने कहा कि चलो ठीक है, अगर कांशु का मन है तो बिठा लेते हैं। फिर हाँ ना करते करते हमने इसको बिठा लिया। तो यहाँ से पहले जब हम गंडोले के पास जा रहे थे और जाते जाते हमें यहाँ मिला हॉन्टेड हाउस। जैसा ही कांशु ने देखा तो कांशु ने कहा मुझे यहाँ जाना है, पर यहाँ पे ये अभी ओपन नहीं हुआ था। हम लोग गए कांशु को लेकर यहाँ पर ये ओपन नहीं था। ये भैया ने मना कर दिया कि अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। तो फिर हम वहाँ से वापस आए तो हमने ली गंडोले के लिए टिकट्स, और हम लोग बैठ के गंडोले में। कांशु ने तो बैठते ही अपने पापा को एकदम से कस के पकड़ लिया था, क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा था। यहाँ पे बाकी बच्चे ये सब जगह कांशु बैठ चुकी है, और बस स्टार्ट हो गई इसकी और इसके पापा की मस्ती। और डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था नीचे देखकर लेकिन मैं थोड़ा कम ही देख रही थी नीचे। मैं बस फ़ोन से शूट ज़रूर कर रही थी, लेकिन मैं ज़्यादा देख रही नहीं थी। मुझे खुद ही डर लगने लग जाता है जब ऊपर से नीचे आता ना एकदम से ये, तो बहुत डर लगता है। जब नीचे से ऊपर जाता तब नहीं, जब ऊपर से नीचे एकदम दम से जाता है बहुत डर लगता है मुझे। आप लोग बताना कौन कौन किस किस को डर लगता है इसमें बैठने से। ये देखो कांशु को डर तो नहीं लग रहा था, पर फिर भी इसने देखो कैसे पकड़ के रखा हुआ अपने पापा को इसने कहा मुझे डर नहीं लग रहा, पर डर रही तो थी ये। यहाँ से मैं फिर मेरी नज़र गई तो बस ये देखो कितना प्यारा व्यू है ये पूरा मेले का। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी पीछे वाली साइड से पूरा जो मंदिर है ये बुआ कौड़ी का, और साथ में बाबा जीतो का मंदिर है, वो मैं दिखाऊंगी आपको यहाँ से। अभी ये थोड़ा कैमरा वो देखो, वो जो पीछे पिंक कलर का दिख रहा है वो है मंदिर। वहाँ पर हमें जाना है। अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे, रश बहुत बहुत रश है। वो देखो ये वाला मंदिर है, यहाँ पर हमें जाना है मत्था टेकने के लिए अभी। तो बस यहाँ से अब निकलते हैं। कांशु का मन ही नहीं भर रहा था, और यहाँ पे मुझे भी देख लो थोड़ा सा आप मेरी तो आंखें बंद हो रही थी, बस हंस रही थी मैं बाहर से, पर डर बहुत लग रहा था। यहाँ से निकले तो ये देखो ये जो लोग ऐसे कर रहे हैं, ये हमें भी खुद से तो नहीं पता, पर वहाँ पे ही हमें पता चला कि ये लोग श्रापित हैं। जो लोग श्रापित हैं, जिन्होंने बाबा जीतो के खेतों का अनाज खाया था, तो उन्होंने ही श्राप दिया था कि वो हर साल ऐसे मतलब कुछ करेंगे। ऐसे ये इनको श्राप है, ये जो ऐसे कर रहे हैं
वो फिर हर साल आते हैं यहाँ, उनसे माफ़ी मांगते हैं और यहाँ पर अपना हाज़िरी लगाने के लिए ज़रूर पहुँचते हैं यहाँ पर लोग। तो यहाँ पे 3-4 जगह से हो रहा था। आज पहला ही दिन था, इतना रश नहीं है, फिर भी आप लोग देख लो, अगर पहले दिन इतना रश है तो बाद में कितना रश होगा। बहुत ज़्यादा रश है। आज भी बहुत रश था पहले दिन, हम क्योंकि पहले दिन ही गए, क्योंकि कांशु के पापा को छुट्टी थी। यहाँ इनके साथ ये सब हमारे साथ साथ चल रहे थे, तब मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। और गंडोले में बैठने से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे सिर में चक्कर आ रहा था, सिर में दर्द हो रहा था, क्योंकि अब सर्दी है तो आपको पता है। तो फिर यहाँ हमने देखा कि चाय, कांशु के पापा ने कहा कि वो देखो वहाँ चाय है, तो चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो साथ में सिर में भी दर्द था, तो मैंने कहा चलो ले आती हूँ। कांशु और इसके पापा को पूछी तो इन्होंने नहीं पी, मैंने पी ली। और आगे जाकर हमने लगवाया यहाँ टिक्का। मैं पहले वो छोटा टिक्का लगा रहे कांशु को, फिर मैंने कहा नहीं इसको बड़ा लगाना है। उन्होंने बड़ा करके टिक्का लगाया कांशु को। फिर कांशु के पापा का भी मन हो गया लगवाने का, जब इसको लगवाया। वैसे तो कांशु कभी भी टिक्का नहीं लगवाती है, अगर जब भी हम उसे टिक्का लगाती हूँ मैं, या उसको कभी गंजक मिलती है या ऐसे पूजा करने के बाद, तो वो फटाफट से साफ़ कर देती है। पर ये वाला इसने साफ़ नहीं किया, इसने रहने दिया जैसे था। ये खुश थी इसके साथ, कह रही थी मुझे भोले बाबा का आशीर्वाद है। तो इसको बहुत अच्छा लगा ये लगवा कर, मुझे भी अच्छा लगा कि इसने साफ़ नहीं किया ये। और फिर इसके बाद इसके पापा ने लगवाया। इन्होंने कहा कि कांशु ने बड़ा लगवाया तो मैंने भी बड़ा ही लगवाना है अब, लेकिन मैंने छोटा लगवाया। कांशु के पापा ने बड़ा लगवाया, कांशु ने भी बड़ा लगाया। तो मैंने लगवाया यहाँ पर छोटा। और ये देख लो कांशु के पापा का हो गया ओके। और इसके बाद मेरा, मैंने देख लो, आप जैसे आप सब देखोगे अभी कि मैंने छोटा ही लगवाया। कांशु के पापा कह रहे दिखा दो। तो यहाँ से अब इसके बाद हम लग गए लाइन में दर्शन के लिए। तो लाइन बहुत लंबी थी, बहुत रश था, उस साइड से भी जा रहे लोग, इस साइड से भी जा रहे लोग। तो बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर, देखो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर। बस अब जल्दी से हमें दर्शन हो जाए यहाँ पर। तो लाइन में लगे हुए थे, रश काफ़ी था, बहुत ज़्यादा लोग थे। अब मैं सोच रही हूँ कि जो लोग आने वाले दिनों में आएंगे तो बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, लेकिन कोई नहीं, ये है पानी का स्थान। ये जो आप सब देख रहे हैं ना, ये चावल और माँ की दाल है, काली दाल है, माँ की दाल, ये यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं लोग। सामान लास्ट वाले दिन किसी घर से यहाँ पे लास्ट वाले दिन शायद यहाँ पे तो ये लोग और भी आगे एक करवा रहे थे। देखो ये सब जैसे उन्होंने बताया कि ये सब लोग शापित होते। इसके बाद हम ये जो, पहले तो मुझे नहीं पता था, फिर मैंने देखा कि कुछ लोगों ने ना घर से भी अपने लिफाफे में डाल कर चावल और माँ की दाल मिक्स करके लाई हुई थी, और वो यहाँ पर डलवा के कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो मुट्ठी ऐसे अपने घर लेकर जा रहे थे। तो पहले तो मुझे नहीं समझ आया, बाद में मुझे समझ आ गया कि ये प्रसाद ही है यहाँ का, जो लोग अपने घर लेकर जा रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने भी घर में जाकर यही बनानी है प्रसाद के रूप में। तो यहाँ से आगे हम गए, तो बस अब हम लास्ट में यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ से आगे एंट्री गेट है यहाँ का। तो बस इसके आगे कांशु के पापा ने कहा कि अब आप यहाँ अंदर की मत बनाना, क्योंकि अंदर शायद नहीं जाने देंगे कैमरा, फ़ोन आपका मतलब वीडियो नहीं शायद बनाने देंगे। तो अंदर जाके फिर तो मुझे नहीं बनाने हुई, मैं खुद ही माथा टेकने में और अपनी आराम से वहाँ पे दर्शन करने में लग पड़ी थी। और फिर बस यहाँ से हम निकले बाहर। तो बस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ से देख सकते हो जैसे आप, हम यहाँ मेन गेट से मैं बाहर आ चुकी हूँ दर्शन करके। तो बस यहाँ से अब हम जा रहे हैं। जाने वालों का भी रश है, आने वालों का भी रश है, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे जा रहे भी हैं। तो बहुत अच्छा लगा। बस लोग देखो जैसे भांगड़े डाल रहे हैं, ढोल बज रहे थे यहाँ पर, वो अपने कुछ बोल रहे भी थे और जा रहे थे। यहाँ पर हमें कांशु ने देखे गुलाब जामुन, ये छोटे छोटे, ये कहने लगी खाने हैं। तो इसके पापा ने ले दिए इसको खाने के लिए छोटे छोटे से। इसको गर्म लगा बहुत ज़्यादा पर फिर भी इसने खा लिया।
तो बस मैंने भी ये 2 खाए थे पर कुछ ख़ास नहीं थे। तो ये देखो अब जाते जाते हमें कितना अंधेरा ही हो रहा है। अब समझ लो कि लाइटें जल चुकी हैं यहाँ पर, मतलब रात ही पड़ रही है। 5 बजे का टाइम है ये जब हम यहाँ से जा रहे हैं। मेला बहुत बड़ा है, कांशु ने भी बहुत कुछ लिया यहाँ से। बस ऐसे ही करते करते हम लोग यहाँ से निकले। तो बस जब हम लोग बाइक पे बैठे, बाइक पे इतनी ठंड थी, मैंने अपना शॉल पूरा कांशु के फेस कवर कर लिया था। इसको मैंने कहा था बाहर फेस नहीं निकालना है अब। तो बस आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा हो आप सब कमेंट कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। बाय।